वेबसाइट आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए मिलता है कंज्यूमर का, जिस पर आपको क्लिक करना है, और एक ऑप्शन मिलता है भारत आधार सीडिंग इनेबलर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये वेबसाइट आपके सामने आएगा। यहाँ पर देखिए आप बैंक अकाउंट को जो है सीडिंग डिसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले स्टेटस चेक करना बता रहा हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है आधार मैप स्टेटस का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोलता है कि आप अपना आधार नंबर एंटर करिए। तो जो भी आपका आधार नंबर होगा, आप अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये कैप्चा कोड आपको मिलेगा, कैप्चा कोड को डालेंगे। ये समझ में ना आया तो यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे, फिर दूसरा आएगा। जो भी कैप्चा कोड आपको मिल रहा है उसको फिल कर चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो आधार से लिंक होगा। वो नंबर का लास्ट डिजिट भी बताएगा। ओटीपी को दर्ज कर कंफर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड किसी भी बैंक से सीडेड नहीं होगा, तो बताएगा कि आपने जो आधार नंबर दिया है वो किसी बैंक से सीडेड नहीं है। ऐसे स्थिति में आपको अगर अपने आधार को किसी भी बैंक से सीडेड करनी है, तो आपको सीडिंग का जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज करनी होगी। वही कोई ऐसे व्यक्ति है जो अपना स्टेटस चेक करता है, उनको बताता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है पहले से ही इनेबल है, और किस बैंक के साथ सीडेड है वो बैंक का नाम भी आपको देखने को मिलता है, कब सीडेड हुआ है वो जानकारी मिलता है। तो इसका मतलब है कि आपका ऑलरेडी पहले से बैंक अकाउंट सीडेड है। अगर मान लीजिए जो सीडेड दिखा रहा है इस बैंक में, जैसे स्टेट बैंक मेरा दिखा रहा है, आपका कोई और हो सकता है। मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं इस बैंक में किसी भी योजना का जो पैसा होता है मैं इस बैंक में नहीं लेना चाहता हूँ, कोई अन्य बैंक में लेना चाहते हो, तो वैसे स्थिति में भी आप डिसीडिंग कर दूसरे बैंक में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीका मैं बताऊंगा। जिनका अगर मान लीजिए इस प्रकार दिखाता है कि आपका सीडिंग है ही नहीं, तो उनको कैसे सीडिंग करना है, और जिनका बताता है कि बैंक में शिफ्ट होना है तो कैसे करना है। इसके लिए आप पर में एक ऑप्शन मिलता है आधार सीडिंग डिसीडिंग का, जिस पर आपको क्लिक करना है, और यहां से कंफर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आने के बाद सबसे पहला चीज है कि जो भी आपका आधार नंबर है वो दर्ज करना है। अब यहां पर आपको बताना है कि आपको जो है सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट देना है या डिसीडिंग के लिए। तो आपको सीडिंग वाला जो ऑप्शन है आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको अगर आपको सीडिंग करना है तभी आपको कुछ सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। तो आप इसको पहले सीडिंग डालें। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि आपको किस बैंक में अपना सीडिंग करना है। वो बैंक का जो नाम है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं बैंक का नाम सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको बताना है कि सीडिंग का जो टाइप है किस प्रकार का है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्रेश सीडिंग। फ्रेश सीडिंग का मतलब ये है कि अगर आपने स्टेटस को चेक किया, इस प्रकार आपका स्टेटस आता है, कहीं सीडिंग नहीं है, तो वैसे स्थिति में आपको यहाँ पर फ्रेश वाला जो ऑप्शन है आपको टिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना अकाउंट नंबर डालना है, और जिसमें आप अपना सीडिंग करना चाहते हैं, जो बैंक आपने यहाँ पर डाला है, इसका अकाउंट नंबर डालकर उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। चेक बॉक्स पे टिक कर कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे। वही अगर मान लीजिए मैंने अपना स्टेटस चेक किया, मेरा खाता एसबीआई में है, लेकिन एसबीआई में ही मेरा अगर मान लीजिए दूसरे ब्रांच में मेरा और अकाउंट चलता है, या एसबीआई में ही सेम ब्रांच में एक और अकाउंट मेरा है, हो सकता है आपका सेविंग हो, करेंट हो, तो अलग अलग हो सकता है, या किसी भी प्रकार का अगर मान लीजिए सेम बैंक में अगर 2 अकाउंट है, आप चाहते हैं कि भाई उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमें शिफ्ट करना है, तो ऐसे स्थिति में आप ये वाला ऑप्शन मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब होता है कि जिस बैंक में आपकी खाता है उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में आपका जो ये सीडिंग जो है कर दी जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बैंक अकाउंट, जैसे मैंने स्टेटस चेक किया तो मेरा एसबीआई में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें से हटाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करना, या इसमें से कोई किसी भी बैंक में करना चाहता है उसमें करना, तो उसको यहां से सेलेक्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर अपना अकाउंट नंबर जिसमें आप सीडिंग करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर डालेंगे, उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगा, उसको पहले आपको अच्छे से रीड करना है। नीचे स्क्रॉल कर आना है, एक ऑप्शन मिलता है एग्री एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद बताएगा कि ये नंबर का लास्ट डिजिट है, इस पर ओटीपी गया है, ओटीपी को दर्ज कर यहाँ से कंफर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार थोड़ा सा जो है ये लोडिंग लेगा, और अगर मान लीजिए आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी बताएगा कि करेंटली जो है आपका जो ये बैंक अकाउंट है ये है जिसमें अभी आपका जो अकाउंट है सीडिंग है, लेकिन आप शिफ्ट कर रहे हैं इस बैंक में, आप कंफर्म है, तो यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार देखेंगे ना सीडिंग की प्रक्रिया होगी और बताएगा कि आपका जो स्टेटस है वो देखिए सक्सेसफुली हमने जो है आपका जो इस बैंक से दूसरे बैंक इस बैंक में मैंने आपको जो है शिफ्ट कर दिया है।
बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई स्टेटस में मेरा ये अपडेट हुआ है या नहीं, तो आधार मैप स्टेटस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से कंफर्म करेंगे, फिर आधार नंबर डालकर इस कैप्चा कोड को डालकर चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, फिर आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को दर्ज कर यहाँ से कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ना, आपका जो बैंक अकाउंट है वो बताएगा कि अब इसमें शिफ्ट कर दिया गया है, कब आपने शिफ्ट किया है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट को सीडिएट कर सकते हैं। किसी अन्य बैंक में है तो आप आसानी से उस बैंक से दूसरे बैंक में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं।